हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्सावर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं एक और इटरेशन मेथड की जिसका नाम है रेड्यूस। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था फॉर ईच मेथड, जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपका रेड्यूस मेथड बिल्कुल फिंगर टिप्स पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए शुरू करते हैं कोड के अंदर। आप देखिए यहाँ पे मेरी एक फाइल है skip.js। इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा ऐड, और ये पैरामीटर में दो वेरिएबल लेगा, फर्स्ट है a और सेकंड है b। ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर देगा, a प्लस b। ठीक है, अभी मैं इस फंक्शन को अगर आपको कॉल करके दिखाऊं, अब ये देखिए आपको पता है अगर रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको किसी नए वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकता हूँ। इसका मतलब वैल के अंदर जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे ऐड को कॉल कर रहा हूँ और वैल्यू पास कर रहा हूँ 4 और 5। ठीक है, अब अगर मैं CLG करता हूँ वैल को तो ऑब्वियस सी बात है 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा नोड skip.js। क्लियर है, तो ये देखिए 9 आउटपुट में आ गया है। अब पढ़ते हैं रेड्यूस मेथड को। ये मैंने फंक्शन आपको क्यों बताया है ये आपको अभी आगे समझ आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ और यहाँ पे मैं कमेंट एक बार डाल देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन, रेड्यूस। ठीक है, तो आपको पता है ये एक एरे का मेथड है, इसलिए पहले मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। लेट डेटा के नाम से मैं एक एरे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं रैंडम वेरिएबल्स रखूँगा, कुछ भी आप मर्जी से रखिए। हो सके तो ना आप छोटे वेरिएबल्स रखेंगे आप, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में जो प्रोसेस होगी वो कैलकुलेशन आपके समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं डेटा के ऊपर अगर रेड्यूस मेथड लगाऊंगा तो आप इसके ऊपर होवर करोगे तो समझ आएगा, आपको दिखाएगा ये रेड्यूस क्या लेता है, एक कॉल बैक लेता है एज ए पैरामीटर। ठीक है, अब देखो इसमें पहला जो पैरामीटर होगा वो आपको देगा प्रीवियस वैल्यू जो कि एक नंबर होगी, और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो आपको क्या देगा, करंट वैल्यू। ठीक है, अभी एक बात देखो, अगर इसी रेड्यूस मेथड के अंदर अगर मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर दूं तो क्या होगा, लेट न्यू वैल के अंदर इसको गेट कर लेंगे। रेड्यूस मेथड क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा कब तक, जब तक इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब कॉल कैसे करेगा, एक बार मैं इसका आउटपुट आपको दिखा दूं, नोड skip.js। सॉरी मैंने न्यू वैल को CLG नहीं किया था, CLG न्यू वैल। ठीक है, अब अगर दोबारा रन करोगे तो देखिए 30 इसका सम आ गया है। अब इसने काम कैसे किया है, मेन मुद्दा वो है। ठीक है, रेड्यूस मेथड जब कॉल हुआ तो इसने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, और मैंने बताया था इसके अंदर दो पैरामीटर है, फर्स्ट है आपकी प्रीवियस वैल्यू और सेकंड है आपकी करंट वैल्यू। तो इसने A के अंदर 4 को असाइन कर दिया है और B के अंदर 5 को असाइन कर दिया है। अब उन दोनों का सम रिटर्न हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। अगेन रिड्यूस मेथड उसको कॉल करेगा ऐड फंक्शन को। अब जो प्रीवियस वैल्यू कितनी हो गई थी मेरी, 9 हो गई थी, और नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 5, और इन दोनों को ऐड करेगा। ये प्रोसेस अप टू एंड चलती रहेगी, और जब लास्ट का जो एलिमेंट है या पैरामीटर है, जो लास्ट का पैरामीटर आएगा उस टाइम पे जो मेरी कैलकुलेशन होगी उसी को वो रिटर्न कर देता है। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कि एक्चुअल में ये काम ऐसे ही हो रहा है तो मैं एक CLG लगा सकता हूँ A एंड B। ठीक है, अब अगर मैं मेथड को दोबारा रन करूँगा तो ये देखिए A और B के अंदर सबसे पहले क्या था, 4 और 5। क्लियर है, इसने दोनों का सम किया है और उसको रिटर्न कर दिया है। ये कितना हो गया, 9। अब A और B के अंदर कितना आ गया, 9, और ये जो सेकंड इंडेक्स पे 5 है वो। ठीक है, अब इन दोनों का सम हुआ तो 14 हो गया है। अब 14 मेरी करंट वैल्यू के साथ क्या होगी, ऐड होगी। अब मेरी करंट वैल्यू कितनी है, 7, और 14 क्या है, प्रीवियस वैल्यू। ऐसे ही ये एंड तक चलता रहेगा, और लास्ट में जो सम होगा, आप या कोई भी कैलकुलेशन करोगे, आप माइनस करोगे तो ये माइनस करके दे देगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करके दे देगा। जो भी कैलकुलेशन आपकी रहेगी लास्ट में उसको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है,
तो ये था एक फंक्शन बना के जिसमें हमने रिड्यूस मेथड को पढ़ा है। अब ये फंक्शन बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसके अंदर भी कॉल बैक पास कर सकता हूँ। कैसे? जैसे हमने फॉर ईच के अंदर किया था, मैप के अंदर किया था, वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बेटर समझ आया इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों का ना सेम नाम रखता हूँ। इसका नाम रखता हूँ करंट वैल्यू, सॉरी प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, और जो सेकंड पैरामीटर रखूँगा मैं वो रखूँगा मैं करंट वैल्यू। ठीक है, अब आपको इजी समझ आएगा। और मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है उसका और करंट वैल्यू है उसका सम। अब देखोगे ना तो सेम आउटपुट आएगी, जो आपने ऊपर देखा था वही आउटपुट आने वाली है 30। अब मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस करने के बजाय क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, तो भी क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू में क्या सेट हो जाएगा 4 और करंट वैल्यू में कितना सेट हो जाएगा 5। अब ये इनकी मल्टीप्लाई करता रहेगा अप टू एंड एलिमेंट, जितना 9 तक जब तक ये नहीं पहुंच जाता तब तक ये इसकी मल्टीप्लाई करता रहेगा। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है, एक सिंगल वेरिएबल रिटर्न करता है, आपकी जो कैलकुलेशन थी उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये। आपने जो भी इसको कॉल बैक पास किया है, रिड्यूसर कॉल बैक जो आपने पास किया है, उसके लास्ट में जो वैल्यू आएगी, आप भले ही उसको सम कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, उसी वैल्यू को रिड्यूस मेथड क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। ये ओरिजिनल एरे के अंदर कोई चेंज नहीं करता है। इस चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल एरे को है ना उसको अपन कंसोल के अंदर लॉग करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं डेटा को अगर भी कंसोल लॉग कर दूँ तो डेटा मेरा एज इट इज़ रहा, लेकिन मेरी जो इसके अंदर वैल्यूज़ थी उन सभी की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ कर लिया है और ये 6300 आ गया है। ठीक है, तो यही था रिड्यूस मेथड। थैंक यू।